हेलो फ्रेंड्स। सो दिस इज़ द डिटेल वीडियो फॉर सेट टी। जो क्वेश्चंस मेरे एग्ज़ाम्स में आए थे, आई कांट रिमेंबर ऑल द क्वेश्चंस, बट जितना भी मुझे याद है सो मैं वो इस वीडियो से आपको बता देती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं ये पीडीएफ लिंक कर दूँगी। एंड इस पीडीएफ में ये सब क्वेश्चंस है, कुछ कुछ जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो रिपीटेड वंस है, जो आए हैं पेपर में। सो ये आप देख सकते हैं, ये अच्छे से करने से हो जाएगा ये सब। एक बार ये कुछ पता नहीं क्या अपडेट हो गया अपने आप। सो दिस इज़ एंड लेट मी कम टू द फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, मैं डायरेक्टली चैप्टर्स में आती हूँ। जो मुझे पता है मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। फर्स्ट इज़ चैप्टर 1 से आईटी गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। एंड आईटी गवर्नेंस का अगर आप देखेंगे, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। स्टैट आईटी एंटरप्राइज कॉर्पोरेट बिजनेस, तो ये आप थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिएगा। एंड आईटी स्टीयरिंग कमेटी के ऊपर मेरा एक केस स्टडी आया था, 1 मार्क्स का ही था। एंड शायद एक और केस स्टडी आया था, आई डोंट रिमेंबर मच। तो आईटी स्टीयरिंग कमेटी आप कर सकते हैं। सेकेंड, जैसे ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन यहीं से आया था कुछ। ओके। एंड जैसे कि इस पीडीएफ में ना बहुत हाईलाइटेड टॉपिक्स है जो मैंने बहुत स्पेसिफिकली अच्छे से पढ़ा था, तो आप वो भी गो थ्रू कर सकते हैं। एंड मोर ओवर आप ना ये सब पॉइंट्स याद रखेंगे सबका। सो ये बहुत हेल्प आउट करते हैं। एंड नेक्स्ट मैं डायरेक्टली पेज टू पेज जाके क्वेश्चंस बता देती हूँ बिकॉज नहीं तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। पेज नंबर 60 में ये जो थ्रेड्स है ना, ये मेरे क्वेश्चंस आए थे। लिटरली 2 या 3 क्वेश्चंस आए थे। आपको थ्रेड दे देंगे एंड बता देंगे कौन सा है, ये डिस्क्लोजर है फिर या फिर अदर थ्रेड्स है। बिकॉज मेरा जो थ्रेड आया था वो ये डिस्क्लोजर से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। ये थ्रेड वाला टॉपिक कंपलसरी करना है। कंप्लायंस रिस्क करके एक टॉपिक होगा, कंप्लायंस रिस्क का मेरा बहुत क्वेश्चन आया था। एंड वर्नेबिलिटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन था, मेरे को याद नहीं है स्पेसिफिकली क्या था। तो अब वो वर्नेबिलिटी एंड थ्रेड का अगर आप डेफिनेशन पढ़ लेते तो हो जाएगा। एंड कंप्लायंस रिस्क के ऊपर है था क्वेश्चन, बिकॉज कंप्लायंस रिस्क के ऊपर 2-3 क्वेश्चन था कि मतलब उसमें अदर ऑप्शन भी था लेकिन आंसर था कंप्लायंस रिस्क। तो वो मुझे याद हो गया था बिकॉज रेगुलेशंस के ऊपर आ रहा था क्वेश्चन कि न्यू रेगुलेशंस एंड लॉज हुआ है तो कौन सा लगेगा। ठीक है, हैजर्डस कंट्रोल, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसो फ्रेमवर्क वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज, दिस इज दिस वन, ऑल दिस रिक्स। ये तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने मार्क कर लिया है, एग्ज़ाम लिख दिया है इसमें, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। दिस इज़ रेप्यूटेशनल रिस्क के ऊपर एक स्पेसिफिकली क्वेश्चन आया था कि रेप्यूटेशन रिस्क कौन सा है। ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, रेप्यूटेशन रिस्क का एक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था जिसका आंसर था स्ट्रैटेजिक रिस्क। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क के ऊपर भी क्वेश्चन था, मतलब आपको कुछ एग्जांपल्स बता देंगे। ठीक है, या तो टॉपिक का डेफिनेशन बता देंगे, आपको बताना है कि वो क्या है, ऑपरेशनल है, स्ट्रैटेजिक है, रेप्यूटेशनल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केट प्लेस है। ये आया था टॉपिक। ओके, नेक्स्ट इज़ मेरा ई कोसो। ठीक है, ई आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कोसो फ्रेमवर्क पढ़ लेना, कोसो फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कंप्लायंस रिस्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेक्स्ट, वेट लेट मी जस्ट चेक द पेज नंबर, हाँ 115। ये जो पीडीएफ है ना, ये सारा चैप्टर का कंपाइल्ड पीडीएफ है, तो टोटल 452 पेजेस होगा। तो इसमें से मैं आपको पेज नंबर में स्पेसिफिकली बता देती हूँ कौन कौन सा टॉपिक आया था। सो इसमें ये ना आपका ये वाला एग्जांपल दे दिया था, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिस्टम और इन्फॉर्मेशन। एग्ज़ाम में कौन सा अटैक हुआ है डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। सो इसका आंसर फिर आपको यहाँ पे लिखना था। ठीक है, तो शायद वैंडलिज्म आया था कुछ, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है सच। ठीक है, वोम से रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड था। एक बार ना ये सब पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर पढ़ लेंगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा, नहीं पढ़ने से भी चलेगा बिकॉज ये सब इतना वो नहीं है, वो 1-2 मार्क्स का आता है तो वो समझ में आ जाएगा। जैसे एक्सीडेंट होगा तो वी नो इट्स अ ह्यूमन एरर और फेलियर, कुछ हम लोग लगा सकते हैं, दिमाग लगा के कर सकते हैं। CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और एवेबिलिटी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था शायद आईटी गवर्नेंस कुछ तो था जो फॉलो करते हैं CIA, तो उसका आंसर CIA था। एंड पेज नंबर 158 वेट, हाँ 158 पेज नंबर एच। MCQ में सेम ये लिखा था, डैश प्लान इज अ सेट आउट द प्रोसीजर टू रिस्टोर फुल इंफॉर्मेशन सिस्टम कैपेबिलिटीज़। ऑप्शन था रिकवरी। ठीक है, एंड टेस्ट प्लान था और बैकअप प्लान था, ये सब क्वेश्चन था लेकिन आंसर रिकवरी प्लान होगा, ये मैंने इसका सही किया था। ठीक है, 158 हो गया। एंड टाइप्स ऑफ बैकअप में
बहुत सारा क्वेश्चन था। वेट, 160। इससे ना एक क्वेश्चन आया था ऐसे कुछ, मतलब उससे स्पेसिफिकली नहीं, मतलब ऐसा एक केस स्टडी आया था, 2-3 केस स्टडी आया था, ये इंक्रीमेंटल बैकअप के ऊपर मेरा 3 क्वेश्चन जैसे आ गया था। हाँ, जैसे केस स्टडी दे दिया था एंड उसमें बोला गया था कि ना ये केस स्टडी है, इसमें जैसे मान लो स्कूल का इंफॉर्मेशन दिया है एंड बोला कि ना जब भी कोई नया फाइल आता है उसमें सिस्टम में तो वो अपडेट हो जाता है, तो ये इंक्रीमेंटल बैकअप हुआ। तो ऐसे करके ये चारों बैकअप का ही डेफिनेशन दिया हुआ था, मतलब डेफिनेशन नहीं, मतलब ऑप्शन में थे, तो आंसर इंक्रीमेंटल होगा। सो इसका 3 क्वेश्चन तो आप पकड़ के चलिए, ये मेरा आया ही था इसमें। एंड चैप्टर 5 में आपका टेस्ट प्लान से रिलेटेड टॉपिक होगा, वो टॉपिक ज़रूर से ज़रूर करिएगा। साइकिल्स, जितने भी साइकिल है ना, SDLC साइकिल, बिजनेस साइकिल, प्लीज़ वो ज़रूर करिएगा। एक कोई साइकिल में डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड या कुछ था, मतलब कोई स्टेज था वो साइकिल का, तो उससे पहले कौन सा स्टेज आता है ये क्वेश्चन आया था। मुझे याद नहीं था वो क्वेश्चन क्या था एंड उसका ऑब्वियसली मुझे आंसर भी याद नहीं है। एंड नेक्स्ट पेज नंबर 182। हाँ, ये सेम MCQ आया था, रॉबस्टनेस का डेफिनेशन आया था, कंसीडर और पॉसिबल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम इन केस ऑफ लेस लाइकलीहुड सिचुएशन। सो ये सेम क्वेश्चन आया था, इसका आंसर रॉबस्टनेस था। हाँ, मैंने ये आंसर सही किया था, ठीक है। सॉरी फॉर माई वर्ड्स बिकॉज मेरा थोड़ा प्लम्बर हो रहा है, आई एम सो सॉरी। एंड 184 प्लीज़ ये वीडियो 2x में देख लीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, ये यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, रिग्रेशन सिस्टम, ये भी क्वेश्चन आया था कि कौन सा टेस्ट है। ओके, ये ज़रूर से करिएगा, सिस्टम टेस्टिंग के ऊपर था। फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्ट, हाँ ये डेफिनेशन आया था, बोला तो कौन सा टेस्ट है बताना। और वेट आई एम सो सॉरी, जस्ट, हाँ ये आया था MCQ, ये प्रॉपर ये आया था पूरा डेफिनेशन, और मेरे को बताना था ये चारों में से कौन सा है। तो मैंने तो फ्रेज चेंज ओवर किया था, लेकिन आंसर ये पहले चेंज ओवर होगा। तो ये पढ़ लीजिएगा एक बार, इसका डेफिनेशन सबका इम्पॉर्टेंट है। एंड वेट, 211 पेज नंबर, दिस वन, ये जो है ना ये सब पढ़ना है, बिकॉज ना एक V शेप के ऊपर आता है, RAD के ऊपर तो 2-3 क्वेश्चन था, मुझे नहीं याद आ रहा था कि कौन सा प्रोसेस है RAD, मतलब कब आता है। ये इंक्रीमेंटल के ऊपर भी था, ठीक है, तो एजाइल मेथोलॉजीज़ के ऊपर भी हुआ था, ये एक बार पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RAD चैप्टर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 3-4 क्वेश्चन आया था, मतलब ऐसे था कि कोई चैप्टर से ही वो ज़्यादातर क्वेश्चन उठा के पूछ ले रहे थे। 233 पेज नंबर। एंड कैट के ऊपर जो था CAAT, कैट के ऊपर भी आपका क्वेश्चन आया था, वो भी आप कर लीजिएगा, डेफिनेशन आया था बेसिकली। एंड एक और क्वेश्चन आया था कैट के ऊपर कि इसमें से कैट का एग्जांपल क्या है, या समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस ऐसे प्रिवेंटिव मेजर, डिटेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स, ये एक बार पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें 3 क्वेश्चन जैसे आया था, 2 या 3 क्वेश्चन, मतलब बहुत थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है थोड़ा, अगर आप अच्छे से करके जाओगे। जैसे मैंने तो एक ही बार पढ़ा था, एक ही अटेम्प्ट में निकाला है, तो फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था कि क्या इसमें क्या होगा। जैसे डायरेक्टिव का एक क्वेश्चन मेरे को याद है, मतलब डायरेक्टिव एक का आंसर था और डिटेक्टिव था, तो मतलब ना कन्फ्यूजन हो जाता है कि प्रिवेंटिव होगा या डिटेक्टिव होगा, बिकॉज वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं ना तब हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बाकी तो उतना कुछ है नहीं। चैप्टर 9 से कैट ज़रूर करिएगा। IT टूल्स है, उससे क्वेश्चंस था, 5-6 क्वेश्चंस था IT टूल से रिलेटेड। 276 पेज नंबर, दिस वन। जिस ये देखिए कैट से रिलेटेड क्वेश्चन था मेरा 276। वेट आई एम सो सॉरी। यहाँ से ये आप एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आया था। एंड डमी एंट्री चैप्टर 9 में ना डमी एंट्री से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आए थे, मतलब ऐसा था कि ये डमी एंट्री है, तो इस विच ऑफ द एग्जांपल्स ऐसे कुछ था, मेरे को एक्चुअली याद नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी। ये इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी, इसके ऊपर तो 4 से 5 क्वेश्चन था। मतलब बेसिकली क्या था, क्वेश्चंस आए थे, मान लीजिए अगर आपका कुछ एग्जांपल आ गया तो वो पूछेंगे, जैसे डमी एंट्रीज है तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो आप इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटीज़ दे देंगे, कैट बता देंगे, ठीक है, फर्स्ट में कैट है, ये है, एंड टेस्ट डेटा है, पैरेलल, ये सब आए थे, मतलब ये EAM ऑप्शंस में ये सब रहते हैं, ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। और सब ऑप्शन में EAM, स्कार्फ और इंटीग्रेटेड, ये 3 तो रहेगा ही रहेगा, तो ये अब ज़रूर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज तीनों का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर था,
थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होके आंसर चेंज हुआ था। सो ये आप ज़रूर देखिएगा। ट्रांजेक्शन टैगिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ 314 पेज नंबर। ये सेम MCQ आया था। डैश इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा प्रीवियसली एंड डैश। तो ये मेरा रॉन्ग हुआ था बिकॉज मैंने डेटा सिक्योरिटी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ किया था, तो डेटा प्रोटेक्शन इज सेम MCQ था, ये कर लीजिएगा। प्रिडिक्टिव एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। 317 के ऊपर क्वेश्चन है। वेट, 317 सेम MCQ, सेम। ये एनी सस्पिशियस एक्टिविटी टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये था इसका आंसर। ओके, ये कर लीजिए। 320 पेज नंबर। ये डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन था, वो कर लीजिएगा आराम से। कलेक्शन, डेटा क्लियरेंस, डेटा माइनिंग, इसके ऊपर भी क्वेश्चन था, वो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब इतना डेप्थ नहीं देखना है ये, जैसे ही आपको एग्जांपल्स दे देंगे, बता देंगे, टूल्स बता देंगे या तो टाइप बता देंगे, आपको बताना है टाइप में वो कौन सा टूल हो रहा है, तो ये टूल्स वाला देख लीजिएगा। मैं फटाफट थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। डेटा माइनिंग के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। पेज नंबर 325, ये सेम क्वेश्चन था कि बिकॉज ए ऑकर्ड वी प्रिडिक्टेड सी विल ऑकर। ये कौन सा है? प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, डायग्नोसिस, प्रिडिक्टिव, ये सब ऑप्शंस में था, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन। 67, 66, 43 सेक्शन, 66 सेक्शन का BCD सब आया था, मतलब मैचिंग टाइप आया था। 67 का भी, एंड अलग से 43 का 2 सेक्शन का क्वेश्चन आया था, तो अपन 4 क्वेश्चन इसका था। तो फिर आई एम सॉरी, सेक्शन का मेरे पास एक पेज है नितिन गुरु सर का इंटर का, तो वो मैं अटैच कर दूँगी, वो आप देख लीजिएगा आराम से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 348, ये फंक्शन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आया था। कौन सा है, नहीं है मेरे को तो याद ही नहीं है, स्कोर कार्ड ये सब ऑप्शंस में था, तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है याद नहीं है मेरे को। बिजनेस साइकिल, बिजनेस BI साइकिल। एंड एक क्वेश्चन था, मीटा डेटा इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश, उसका आंसर होगा BI प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर, या प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर करके है, उसका आंसर ये होगा। एंड डेटा एनालिटिक्स के ऊपर फर्स्ट 3 क्वेश्चन, उसके बाद भी एक क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट 2 क्वेश्चन और बाद में भी एक क्वेश्चन था डेटा एनालिटिक्स के ऊपर। ब्लॉकचेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिग डेटा पढ़ लीजिएगा। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर 2 क्वेश्चन थे। क्वांटम कंप्यूटर एक क्वेश्चन था। मोबाइल कंप्यूटिंग के ऊपर भी एक क्वेश्चन था। IMPS इंपॉर्टेंट, आधार एनेबल सर्विस वाला भी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैप्टर 12 भी, 12 एंड 13 बहुत इंपॉर्टेंट। बैक क्वेश्चन सब बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बैक क्वेश्चन में से मतलब 1-2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन होते तो आपको समझ में आ जाएगा। भीम का एक क्वेश्चन था, भीम UPI जो है ना, भीम का है एक क्वेश्चन। और एंड रोबो के ऊपर एक क्वेश्चन था, सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। रोबो का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ। ई बिज़नेस का मेरा कोई क्वेश्चन नहीं आया था। अनऑथराइज एक्सेस, या दिस वन, ये कौन सा, रिक्स एंड कंट्रोल, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग के ऊपर 2 क्वेश्चन आया था, एक तो यही है इंटर रिलेटेड या कुछ था, और बाकी तो मेरे को याद नहीं है क्वेश्चन क्या था उसका। एंड दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन आपके पास अगर टाइम है तो आप प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब पढ़ के जाइए। एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को गो थ्रू कर लीजिए, या तो आप एक बार, मतलब एक होता है ना कि नज़र घुमा लिया सारा चैप्टर्स में, वो ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार आप घूम लीजिए, मुझे मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन आया था, क्वांटम कंप्यूटर यूजेस खाली बिट्स था, तो शायद ये खाली बिट्स यूज़ नहीं करते हैं। सो ये एक क्वेश्चन बना था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू करके आता है, वो भी देख लीजिएगा। केस स्टडी इतना टफ नहीं होता है, बिकॉज अगर आप बिना केस स्टडी पढ़े भी अगर आप क्वेश्चन करोगे ना, आपका हो जाएगा, अगर आपने चैप्टर्स अच्छे से किए। डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्स अगर आप कर लिए तो उसमें रिक्स को रिलेटेड बहुत क्वेश्चन होते हैं, एंड थ्रेट्स हो गया, मेलिशियस अटैक एंड ऑल, वो सब कर लीजिएगा थोड़ा। रेक्टेक के ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी नहीं था, लेकिन मेरे को ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा था। मोबाइल कंप्यूटिंग के ऊपर था, ठीक है। ये सब बेसिक क्वेश्चन तो नहीं था, मतलब एक बेसिक सा ही क्वेश्चन था, लेकिन ये पता नहीं मेरे को ऐसा याद नहीं आ रहा है, वरना मैं ज़रूर बताती आप सबको। फिनटेक के ऊपर भी कोई क्वेश्चन नहीं था।
बिग डेटा, इसमें जाके फ़ायदा नहीं है। 440 एक बार रखिए, 425, हाँ यस, दिस रुपी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड ई रुपी ओके। कार्ड्स नहीं आया था, नहीं। एक बस मुझे 2 मिनट और दीजिए, आई एम सो सॉरी, आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं कराना चाहती, बट एक्चुअली ये मैंने लिखा नहीं है इसलिए। तो IMPS मेरा एक क्वेश्चन आया था कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंड क्वेश्चन था कि IFSC कोड प्लस MMID एंड आधार नंबर का एग्जांपल क्या है, मतलब किसका एग्जांपल है। तो ये एन आधार नंबर का, भीम का ये था, NPCI कि किसने भीम लाया था, मतलब डेवलप किसने किया था, ओके। एंड रुपी आधार एनेबल, वेट, एक क्वेश्चन था आधार एनेबल के ऊपर, आप वो चेकआउट कर लीजिएगा जी, हाँ दिस वन, कि आधार नंबर के थ्रू अगर, हाँ या दिस वन, ये आप कर लीजिएगा। एंड चैप्टर 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब मैं आपको एक बार वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। AI टेक्नोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन आया ही था, डिजिटल डेटा, ये सब है, केस स्टडी बनता है इसमें स्पेसिफिकली। डेटा एनालिटिकल टूल्स, डेटा विजुअलाइजेशन मैंने बोल ही दिया आपको, डिजिटल डेटा फैक्टरिंग, ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब एग्जाम्पल था कि ये किसका एग्जाम्पल, मतलब कोई एग्जाम्पल दे दिया था, आपका ऑप्शंस में था एनक्रिप्टेड और लगाएंगे या फिर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लगाएंगे, क्या कर फायरवॉल लगाएंगे। तो अगर आपका थोड़ा सिस्टम में कमांड है ना, कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे बेसिकली। IT गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन था, IT स्ट्रेटेजी के ऊपर भी था। सो ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते चैप्टर, बाकी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जो लास्ट के चैप्टर से। जिस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन है ना, आपको समझ में आ जाएगा मेरे वीडियो के थ्रू, सो उस चैप्टर को आप थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, डेट्स ऑल, इतना कुछ है नहीं। सेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन है, रिक्स के ऊपर है क्वेश्चन, बिजनेस साइकिल के ऊपर क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चैप्टर पूरा, और चैप्टर 13 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप ये सब करेंगे तो आई थिंक हो जाएगा ऐसा। और अगर कोई क्वेश्चन मेरे को याद आता है तो मैं कमेंट में पिन कर दूँगी। एंड बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो। मे बी मुझे थोड़ा टाइम लगे बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माई फाइनल्स, सो जैसा होगा मैं अपडेट ज़रूर करूँगी। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये PDF चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको PDF ये सेंड कर दूँगी या तो, और अदरवाइज़ मैंने वीडियो में आपको चैप्टर्स बताया ही है, सो अकॉर्डिंगली आप उससे भी अपना हिसाब से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आपको डायरेक्टली बता ही दिया कि सेम यही क्वेश्चंस आया था, सो हो सके तो क्या पता रिपीटेड हो जाए क्वेश्चंस, हुआ तो बहुत ही अच्छा। एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।